झुंझुनू में मठ ठेके पर फायरिंग के बाद भाखड़ा और राणासर में फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने सभी हथियारों को बरामद कर लिया है। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि इस घटना में कुल 5 हथियार काम में लिए गए थे, जिनमें से 2 पहले ही बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अब बदमाश मनदीप उर्फ मदिया का राइट हैंड झाझड़ियों की ढाणी तन बिरोल निवासी सुमेर कड़वाल के पास से एक और इसके साथी कैमरे की ढाणी खीरोड़ निवासी रविंद्र कटेवा के पास से एक हथियार और बरामद किया गया है। सुमेर कड़वाल के पास से एक देशी पिस्तौल के अलावा 15 जिंद कारतूस तथा रविंद्र कटेवा के पास से एक देशी पिस्तौल के अलावा 8 जिंद कारतूस तथा एक बोलेरो गाड़ी में जब्त की गई है। एसपी शर्मा ने बताया कि जब तक इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार और 2 बाल अपराधियों को निरुद्ध किया गया है, वहीं 2 अपराधी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं मामले में 16 घातक हथियार, जिंदा कारतूस, मैगजीन और 2 कैंपर गाड़ियों को भी जब्त किया जा चुका है। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि घटना के बाद इन आरोपियों से 2 आरोपियों ने चूरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के हरपालू ताल निवासी बदमाश नवीन उर्फ भगता के यहाँ पर शरण ली थी और एक हथियार भी उसके पास ही छोड़ दिया था। शुरुआती जानकारी इसमें सामने आया है कि वारदात में आरोपियों ने 5 में से 4 हथियार ही काम में लिए थे। ये 5वां हथियार जो भक्ता के पास से बरामद हुआ है, उसे काम में नहीं लिया गया, परंतु पुलिस ने भक्ता के पास से एक देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं उसे गिरफ्तार भी किया गया है। कई लोग थे निशाने पर। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि मनदीप उर्फ मदिया और उसके साथियों के निशाने पर जिले में और जिले के बाहर कई लोग निशाने पर थे, जिसके लिए योजना भी तैयार की गई थी, लेकिन न केवल मदिया के गैंग के लगभग सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं उसके हथियार भी लगभग जब्त कर लिए गए हैं। कैमरी की ढाणी के बदमाश ने भी खरीदा था हथियार। इधर मनदीप उर्फ मदिया की गैंग का सदस्य और मदिया का हथियार सप्लाई करने देने वाले दीपलवास निवासी महिपाल मेघवाल की निशानदेही पर एक और हथियार बरामद किया गया। महिपाल ने पूछताछ में बताया कि उसके एक देशी पिस्तौल नवलगढ़ थाना इलाके के कैमरी की ढाणी खिरोड़ निवासी महेंद्र सिंह जाट को भी बेचा था, जिस पर नवलगढ़ सीआई महावीर सिंह राठौड़ ने उसके घर पर दबिश दी और एक देशी पिस्तौल बरामद करते हुए महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। महेंद्र पर पूर्व में भी विभिन्न मामलों में 4 मामले दर्ज हैं। दिनांक 7/5/2020 को झुंझुनू के 3 थाना क्षेत्रों में एक आपराधिक गैंग द्वारा फायरिंग करके जो दहशत फैलाई गई थी, उसके संबंध में झुंझुनू पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा लगातार अनुसंधान करके सभी अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी और जो गिरफ्तारशुदा मुलजिम है उनसे लगातार सघनता से पूछताछ की जा रही थी। हमारी सभी टीमों की लगातार मेहनत के फलस्वरूप इस घटना में शामिल सभी लोगों को नामजद करके, चिन्हित करके और उनकी गिरफ्तारियां की गई। अब तक कुल 16 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं तथा 2 नाबालिग मुलजिमों को इसमें डिटेन किया गया है और उनसे अब तक पूछताछ में 16 घातक हथियार बरामद किए हैं, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, मैगजीन बरामद की है और घटना में जो वाहन प्रयुक्त किए गए हैं बोलेरो कैंपर, वो 2 वाहन भी बरामद किए जा चुके हैं। अभी जो बगर थाने में पुलिस रिमांड पे 5, उन्हीं में से जो 5 बदमाश रिमांड पे चल रहे हैं, जिनके नाम है सुमेर कड़वाल, ओम प्रकाश, दिल प्रकाश, रविंद्र कटेवा और साजन। इनमें से 2 जो अपराधी हैं, सुमेर कड़वाल, इस सुमेर कड़वाल से पूछताछ के दौरान एक देसी पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस हमारी टीम ने बरामद किए हैं। इसी तरह इन्हीं में से पुलिस रिमांड पर जो चल रहा रविंद्र कटेवा, उससे एक देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। साथ ही एक बोलेरो कैंपर गाड़ी जो घटना में काम में आई थी, वो बरामद की गई है और इन इसी रिमांड पर चल रहे बदमाशों से लगातार पूछताछ जारी है। अन्य किसी घटना में शरीक होना या अन्य किसी अपराध
में शामिल होना, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीमें लगातार अनुसंधान कर रही है। जैसा कि आप सबको विदित है, इन सभी घटनाओं की पूछताछ में एडिशनल एसपी झुंझुनू के नेतृत्व में सीओ सिटी झुंझुनू, सीओ रूरल झुंझुनू, इनकी लीडरशिप में हमारे एसएचओ सदर, एसएचओ नवलगढ़, एसएचओ बगड़ और सभी अन्य एसएचओ और हमारी पुलिस टीम द्वारा लगातार पूछताछ के बाद दबिश देकर के ये बरामद किए गए हथियार, और जो इस घटना को अंजाम देने वाला मुख्य मुलजिम है, जो जेल में बैठा हुआ मंदीप उर्फ मदिया, जिसकी ये सारी योजना है, उसका ये राइट हैंड था सुमेर कटवाल, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके और घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किए हैं। इनसे पूछताछ के आधार पे हमारी टीम को ये जानकारी मिली है कि ये बदमाश जिले में और जिले के बाहर विभिन्न आपराधिक घटनाएं अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। कई लोग इनके निशाने पर थे और हमारी टीम ने इन सब को हथियार सहित पकड़ लिया, तो उससे इनकी योजना विफल हो गई और इनकी आपराधिक वारदातें पर अंकुश लग गया। उसके लिए मैं मेरी टीम को पुनः धन्यवाद देता हूं। जो एक मुलजिम महिपाल मेघवाल सदर थाने में पुलिस रिमांड पर चल रहा था, उससे पुनः हमारी टीम द्वारा गहन पूछताछ की गई, तो अब तक उसी ने मदिया के इशारे पे जितने हथियार इस जिले में बेचे थे, उनमें पुनः उसने एक आदमी जिसका नाम महेंद्र पुत्र दानाराम जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ थाना नवलगढ़, उसको भी एक हथियार बेचना बताया और उसकी इतला पर एसएचओ नवलगढ़ के नेतृत्व में उसके घर दबिश दी गई और उसे एक देसी पिस्टल बरामद की गई। इस प्रकार इस घटना के बाद इस आपराधिक गैंग के सरगना को चिन्हित करके उसके करीब करीब सभी साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके द्वारा हथियारों की तस्करी करके जो हथियार जिले में बेचे गए वो करीब करीब बरामद किए जा चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। अब घटना में शामिल 2 व्यक्ति और एक कैंपर बरामद किया जाना शेष है, जिसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।